हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं मैथ मॉड्यूल के बारे में। तो ये जो वेबसाइट है ये है w3schools.com एंड ये है पाइथन का मैथ मॉड्यूल। ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल में एक्चुअली वर्क करने से पहले समझ लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल असल में एक फाइल होती है, ठीक है, एंड ये पाइथन की एक फाइल होती है, जस्ट लाइक हम यूज़ करते हैं कोड करने के लिए, उसी तरीके से एक फाइल होती है। बस फर्क क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स लिखे जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, एंड ये होते हैं सारे मेथड्स। एंड हर मेथड एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये है मैथ डॉट कॉस। तो ये जो मैथ डॉट कॉस है ये असल में आपको कॉस वैल्यू कैलकुलेट करके देता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैलकुलेट करके देता है कॉस की। एंड इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हैं जो इस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं हम। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे मैथ मॉड्यूल, ठीक है। देन इसके बाद क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूं मैं 4 एंड एक वेरिएबल बनाता हूं, इसके अंदर स्टोर करता हूं मैं 2। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ मॉड्यूल 2 रेज टू द पावर 4 मैथ डॉट। तो ये जो आप देख रहे हो ना लिस्ट, इसके अंदर ये सारे फंक्शंस हैं। लाइक जैसा कि अभी हमने देखा था मैथ डॉट कॉस, एंड इस तरीके से बहुत सारे मेथड हैं। अभी हम कैलकुलेट करेंगे a रेज टू दी b रेज टू दी पावर a, एंड इसके लिए हम यूज करेंगे एक मेथड मैथ मॉड्यूल का जिसे कहते हैं POW। एंड इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले b एंड देन a, एंड नाउ रन करेंगे। आगे हमारे पास 16 एंड 2 रेज टू दी पावर 4 असल में 16 होता है। नाउ सिमिलरली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ c इक्वल टू 3.4, एंड अगर हमें 3.4 नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 3.4 हमें हटाना है, तो इसलिए हम यूज करेंगे मैथ का एक फंक्शन मैथ मॉड्यूल का जिसे हम कहते हैं फ्लोर। एंड इसके अंदर पास कर देंगे c वेरिएबल एंड नाउ रन करते हैं। तो हमारे पास 3 आ गया एंड 0.4 हट गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इसको मैं 3.4 से 3.6 कर दिया तो भी ये मेरे को 3 देगा, एंड 3.9 कर दिया तो भी ये मेरे को 3 देगा, ठीक है। बिकॉज ये जो फ्लोर है ना मैथ डॉट फ्लोर, ये असल में मेरे को लोअर लिमिट की वैल्यू देता है, ठीक है। लाइक 3.9 तो ये 3 देगा, 3.6 तो ये 3 देगा, 3.2 तो ये 3 देगा। लेकिन अगर हमें वैल्यू चाहिए, हमने पास करा 3.6 लेकिन हमारे पास वैल्यू आए 4, मतलब अपर लिमिट की वैल्यू है। लाइक 3.9 तो हमारे पास वैल्यू है 4, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक और मेथड है मैथ मॉड्यूल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.6 एंड हम यूज करते हैं मैथ डॉट सील, एंड इसके अंदर हम पास कराते हैं वेरिएबल d एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में आ गई अपर वैल्यू, अपर लिमिट, ठीक है। नौ इसके अलावा मैथ मॉड्यूल के अंदर कुछ इस तरीके के इतने सारे होते हैं, एंड ये सारे मेथड्स दे रखे हैं आपको, एंड इसका डिस्क्रिप्शन इधर दे रखा है, ठीक है। अगर कोई मेथड आपको यूज करना है तो अगेन इस पर क्लिक कीजिए एंड आपको सैम्पल प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, एंड आप देख सकते हो, ठीक है। तो और देखते हैं। लाइक एक्सपोनेंशियल की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकते हो, लाइक e रेज टू द पावर 5, बिकॉज e की वैल्यू होती है, एंड e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.718, एंड आपको इसकी पावर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल e रेज टू द पावर 4 करना है तो मैथ डॉट एक्सपोनेंशियल, एंड कितने से आपको e को रेज करना है वो पास कर दीजिए, लाइक e रेज टू द पावर 4, एंड अगेन रन करते हैं। तो 54.5981, एंड इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल प्रिंट एंड मैथ डॉट
फैक्टोरियल, एंड फैक्टोरियल किसका कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल 3 का करना है तो आएगा 6, एंड यस 6। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं मैथ मॉड्यूल, एंड ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, आगे कोड करेंगे हम। तो बहुत सारे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होती है, तो मैथ मॉड्यूल बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ना अब देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो असल में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके टोटल इतने तरीके के होते हैं, एंड ये सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब कुछ नहीं है, रिमाइंडर। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को प्रिंट करना या फिर रिटर्न करना। ठीक है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल, लाइक एक्स रेज टू द पावर 2, एंड एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली लाइक 4 रेज टू द पावर 5, इस तरीके की वैल्यूज। एंड ये है आपका फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन कुछ नहीं है, बस आप डिवाइड करते हो तो जो पॉइंट में वैल्यू आती है ना, उसे ये रिमूव कर देता है, एंड सिंपल इंटीजर आपके पास रिटर्न होके आ जाता है। तो चलिए देखते हैं सबको। लाइक ये है आपका प्लस, माइनस, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एंड लास्ट कौन सा था, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल एंड मॉड्यूलस, एंड यस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए इतने सारे होते हैं, याद नहीं रखे जाते। तो ये होते हैं आपके टोटल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एंड इनको हम यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है यूज करना। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लाइक एज, एज इक्वल टू 17, एंड एक वेरिएबल बनाता हूँ बर्थ ईयर, बर्थ ईयर इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1997। आई मीन इसे चेंज कर देते हैं, इसे बनाता हूँ मैं करंट ईयर, करंट ईयर लाइक 2020। एंड यहाँ पे हम बर्थ ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक करंट ईयर माइनस माइनस एज, एंड रन करते हैं तो आ गया 2003। एंड इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एंड एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हो, लाइक 4 रेज टू द पावर 6, तो ये आ गया 4096। एंड डिवीजन 7 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 1.75। एंड सिमिलरली जब हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं, ये फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं, तो डिफरेंस देखो क्या आता है, 7 फ्लोर डिवीजन बाय 4, तो इसमें आया 1। तो इसने क्या करा कि ये जो पॉइंट में वैल्यू थी ना, इसको रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से यूज करते हैं हम फ्लोर डिवीजन। एंड मॉड्यूलस होता है तुम्हारा लाइक 5 मॉड्यूलस बाय 2, देन आया 1 बिकॉज 1 इज द रिमाइंडर। एंड सिमिलरली अगर तुम इसको 9 कर दो एंड देन रन करो, अगेन 1 आया। तो एक्चुअली इस तरीके से रिमाइंडर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं मैथ मॉड्यूल, एंड उसके अलावा ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं हम। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, तो ये कितने तरीके के होते हैं।
तो ये है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये है इक्वल इक्वल, एंड ये आपका नॉट इक्वल, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ये लेस देन इक्वल टू। तो इसको यूज कैसे करते हैं? तो ये होता है आपका इक्वल इक्वल, एंड ये होता है आपका ग्रेटर देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है स्मॉलर देन, एंड ये होता है स्मॉलर देन इक्वल टू। तो ये होते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनको यूज कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया है लाइक a1, एंड इसके अंदर स्टोर कर दिया मैंने 5, एंड यहाँ पे बनाया v1, एंड इसके अंदर स्टोर कर दिया 6। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो a1 है वो इक्वल नहीं है b1 के। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू b1। तो फॉल्स आ गया, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जो a1 है वो b1 से ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए फॉल्स आया, एंड ना ही उसके बराबर है। सिमिलरली ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, लाइक b1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1, then true because b1 is greater than a1। एंड सिमिलरली हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर 4 रखता हूँ मैं, एंड इसके अंदर रखता हूँ 4 4। नाउ यहाँ पे हम यूज करते हैं इक्वल इक्वल, लाइक a2 इज इक्वल इक्वल टू b2। रन करते हैं, ट्रू आया बिकॉज यस दे आर इक्वल। एंड यूज करते हैं नॉट इक्वल a2, ये एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है नॉट इक्वल को डिफाइन करने के लिए, एंड a2 इज नॉट इक्वल टू b2। फॉल्स आया बिकॉज दे आर इक्वल, एंड इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एंड लास्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप कन्वर्जन। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि डेटा टाइप क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ age1, एंड इसके अंदर स्टोर करता हूँ मैं 17, एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप, एंड इसके अंदर पास करता हूँ age1। नाउ रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पे लिखा आया क्लास इंट, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जो 17 है वो इंटीजर है। तो ये जो टाइप कीवर्ड है, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये किस तरीके की वैल्यू स्टोर करा हुआ है। सिमिलरली नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रेविस, एंड प्रिंट करते हैं टाइप नेम। तो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि ये स्ट्रिंग है। नो, अब टाइप कन्वर्जन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ये मैं दिखाता हूँ। तो यूज़ करते हैं प्रिंट माई नेम इज दिस प्लस नेम, ठीक है, एंड माई एज इज दिस age1, राइट। एंड रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है? कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। तो यहां से लेकर यहां तक तो ये सब स्ट्रिंग है, राइट। नेम भी स्ट्रिंग है, एंड ये तो स्ट्रिंग है ही है, लेकिन जो age1 है वो असल में इंटीजर है। तो अगर हम यूज करना चाहें इसको, एज को यहाँ पे ऐड करना चाहे स्ट्रिंग के साथ, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक फंक्शन str, दिस str, एंड str क्या करेगा? इस डेटा टाइप को, ये जो इंट है, इंट को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अब रन करते हैं,
ठीक है, तो आ गया माई नेम इज ट्रेविस एंड माई एज इज 17, राइट। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसे करता है। लाइक यहाँ पे मैं टाइप str एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ 17 एंड रन करते हैं। तो ये आ गई क्लास स्ट्रिंग, बिकॉज हमने यहाँ पे str यूज करा है। एंड अगेन अब यूज करता हूं मैं बिना str के, तो यहाँ पे आ गया इंट। तो इस तरीके से हम टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं, एंड इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोग्राम लिखते टाइम, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम टाइप कन्वर्जन यूज करते हैं। एंड बस यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, बाय एंड टेक केयर।